अब यहाँ कुछ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के एग्जाम्पल्स ये कैसे छुड़ाना ये मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक टेबल दिया है समरी के स्वरूप में, जो कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ये दोनों के इक्वेशंस एक साथ लिखे हैं। अब इसमें से सिर्फ अपने को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो है ये पार्ट मैं फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल लिए जाएंगे नेक्स्ट पीरियड में, उसमें ये टेबल का यूज़ करके फिर कोई भी प्रॉब्लम कैसे छुड़ा सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो मेरे लिए डबल काम होता था कि एक बार ये इतना और ये सारा ढेर सारा लिखना ही पड़ता था, बाद में उसको मिटा के फिर इसके लिए और एक टेबल बनाना पड़ता था। इसलिए मैंने क्या किया कि ये टेबल यहीं पे दे दिया है। अभी सिर्फ फोकस करेंगे फिलहाल काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पे। जो भी इक्वेशन यूज करना है वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं। अब देखिए बीम अगर है, अब ये काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैसी होती है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वो प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सिर्फ उतना डिटेल न जाते हुए सिर्फ अपने को अगर इंडिटर्मिनेसी निकालना है काइनेमेटिक, तो उस वक्त सिर्फ इक्वेशन अगर यूज़ करते हैं प्रॉपरली तो फास्ट अपने को आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज अपने को टाइम लगेगा। वो बचाने के लिए इक्वेशंस आर बेटर। ओके, तो बीम के लिए जो इक्वेशन है ये 3J, J स्टैंड्स फॉर जॉइंट, ओके, एंड R मीन्स रिएक्शन, यूजुअल नोटेशन है अपने ये। उसके बाद M डैश, M डबल डैश और R मीन्स रिएक्शन रिलीज, वो मैं बता चुका हूँ। उसके मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। M डबल डैश, ओके, इट मीन्स नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल या तो फिर रिजिड, इनएक्सटेंसिबल या रिजिड मेंबर जिसकी लेंथ कम ज़्यादा नहीं होने वाली। जो भी लोड लगाएंगे उस वजह से उसकी लेंथ कम ज़्यादा नहीं होगी। अदरवाइज अपन ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखा है कि कोई बॉडी रिजिड नहीं होती हो, इमेजिनरी बॉडी है, लेकिन अपन कंसिडर करते हैं कि वो रिजिड वन और लोड उतना ही लगाते हैं। अब ये जो चौक है ये भी रिजिड है, जब तक उस पर लोड वो जो उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक लेंगे, वहाँ तक ही अगर अप्लाई करते हैं तो ये रिजिड करके एक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा ही लोड लगा दिया तो ये टूट जाएगा, बराबर है। सो वो भी रिजिड नहीं होगा, तो लोड पे डिपेंड करेगा उसकी रिजिडिटी। ओके, अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल या तो रिजिड कितने हैं वो गिनना है सिर्फ, दैट इज M डबल डैश। अगर एक्सटेंसिबल दिया है, एक्सटेंड होने वाले हैं, उस केस में M डबल डैश की वैल्यू 0 बन जाएगी, है ना, रिजिड नहीं रहेंगे। देन ट्रसेस दो टाइप की होती हैं, एक तो 2 डायमेंशनल यानी प्लेन फिगर, या तो 3 डायमेंशनल 3D। ओके, तो उसके लिए इक्वेशंस जो है 2J माइनस R और 3J माइनस R। देन फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है, ये भी ट्रस फ्रेम जो भी है, यहाँ पे पिन जॉइंटेड इज इंपॉर्टेंट, ये पिन जॉइंटेड और यहाँ पर है रिजिड जॉइंटेड, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रेम बोल सकते हैं या तो ट्रस भी बोल सकते हैं, इधर में भी फ्रेम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन है पिन जॉइंटेड, दूसरा रिजिड जॉइंटेड। इसमें 2D 3D 2D 3D। अब ये 2D 3D के लिए इक्वेशन जो है ये रहे 3J माइनस R, J मीन्स जॉइंट, रिएक्शन डबल डैश का मीनिंग बता चुका हूँ, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, RR मीन्स रिएक्शन रिलीज। ओके, अब ये टेबल आपको रिमेंबर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स खुद छुड़ा के देखना होगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा और नोट्स में जो है ये काफ़ी है, लगभग 24 एंड अबव एग्जाम्पल्स नोट्स में अवेलेबल है। उतने ढेर सारे मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना असंभव है, क्योंकि उसमें ही काफ़ी लेक्चर्स चले जाएंगे। ओके, तो वेयर जहाँ जहाँ भी
अब ये जो है सी अपने इधर तो नहीं आया है लेकिन यहाँ है, बराबर है। तो उसका मीनिंग मैं अभी यही बता देता हूँ, जब काम गिरेगा और देखेंगे। सी मीन्स नंबर ऑफ क्लोज लूप, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लूप कैसे गिनना है, बराबर है। कट देके आसानी से गिन सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर अगर है और सिंपल प्लेन है तो लूप आराम से अपन गिन सकते हैं प्लेन फिगर में, नो प्रॉब्लम। सो नंबर ऑफ क्लोज लूप, यम डबल डैश नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर या तो फिर रिजिड मेंबर, यम डैश नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट जॉइंट। ये कहां पर यूज होगा? हिंज में। अगर हिंज है, हिंज पर कितने मेंबर्स मीट हो रहे हैं? यहां पे फिलहाल 2 मेंबर मीट हो रहे हैं ना, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यहां पर इस जगह पर 3 मेंबर मीट हो रहे हैं। ओके, सो दैट वैल्यू इज यम डैश नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट द हिंज। हिंज वो कौन सा? इंटरमीडिएट हिंज, बीच में कहीं पे दिया है तो। ओके, कोई ट्रस है, रेगुलर हिंज तो रहते हैं लेकिन एक मेंबर के बीच में दे दिया तो वो चीज है ये। देन आर आर नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। अब वो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन वो ध्यान में नहीं रहेंगे, मैं ऑलरेडी इसको डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूं। यहां पर क्या किया है? आर आर लिखा है ना, तो आर आर में ही ये हिंज वाला जो है ये भी उसमें आता है। अपन ने थोड़ा सेपरेट भी देखा है वो, लेकिन उसी वक्त मैंने बताया था उसी लेक्चर में कि ये m-1 m डैश -1 ये आर आर है, तो अपन इसको आर आर करके ही कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म जो है मैंने एक गायब की है, यहाँ पर भी एक गायब की, ये वाली, ये भी आर आर में आ गई, ये चीज इधर की भी आर आर इसमें आ गई। ओके, अब यदि प्लेन फ्रेम है तो इक्वेशन बनेगा समेशन m डैश -1। इस पे अपन एग्जाम्पल छुड़ा चुके हैं। अगर स्पेस है तो यहां पे 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर 3। अब ये ब्रैकेट के ये समेशन साइन के बाहर लिख सकते हैं या अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन अगर शियर है, कोई कट यानी स्लाइडर, शियर यानी स्लाइडर ही है, ओके, तो वहां पर रिलीज रिएक्शन 1 रहेंगी, आर आर की वैल्यू 1। लिंक अगर है तो आर आर की वैल्यू 2, रोलर है तो आर आर की वैल्यू 2। ओके, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीके निकालते समय, डीके यानी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, हिंज या फ्री एंड या ओवरहैंग, उसको जॉइंट कंसीडर करना है। ओके, अगर कोई कैंटिलीवर है ऐसा इस तरह, अब ये कैंटिलीवर में ये फ्री एंड है, इसको अपन जॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर कोई हिंज है उसको जॉइंट तो करते ही है। ओके, यदि ओवरहैंग है, ऐसे ये सपोर्ट है 2 और ये ओवरहैंग है मान लो, तो इसको भी अपने को जॉइंट कंसीडर करना है। ये भी फ्री हैंड ही हो गए, उसको जॉइंट कंसीडर करना है। ये मैंने नोट के स्वरूप में वहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। टेबल, ये पार्ट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है प्रीवियस लेक्चर में। ओके, न्यू पार्ट इतना ही है, और जो कंबाइन न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें स्टैटिक और काइनेमेटिक ये दोनों इनडिटर्मिनेसी निकालना होगा, उस वक्त अपने को ये दोनों चीज़ लगेंगे। इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पे बना के रखा है, ताकि यहाँ पे जब मैं समझाऊंगा तो आपके नज़र के सामने वो रहेगा, तो आसानी से समझ में आएगा, वो उसका पर्पज़ है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स कोट करने जा रहा हूँ। एक जगह एक्सटेंसिबल मेंबर देखेंगे, दूसरी जगह पे इनएक्सटेंसिबल देखेंगे। ओके, तो यानी ये एम डैश कैसे यूज करना ये अपन देखेंगे। अभी पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, प्लेन है, पिन जॉइंटेड है। अब यहां पे देखना है अपने को, पिन जॉइंटेड यानी ये दोनों में से, ओके, ये वाली लाइन। अब इसमें से 2D, क्योंकि प्लेन फिगर ये, अब इस लाइन में आगे चले गए, ये है 2J - R। तो इक्वेशन अपना जो है ये है DK = 2J - R।
अब इसको ऑपरेट करने के लिए अपने को चाहिए नंबर ऑफ जॉइंट्स। सो आई विल फाइंड आउट नंबर ऑफ जॉइंट्स लाइक दिस। ओके, कितने जॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल है 12 नंबर ऑफ जॉइंट्स। अपने को चाहिए रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट। तो यहाँ पर एक रिएक्शन रहेगी, ये दूसरी रिएक्शन रहेगी, हिंज पर 2, तो 2 रिएक्शन हो गए, और रोलर पे एक ही रिएक्शन होती है 1, तो टोटल रिएक्शंस इज 3। देन 2 नंबर ऑफ जॉइंट्स 12 माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू 21। डीके means degree of kinematic indeterminacy for this given truss is 21, डीके की वैल्यू हो गया। कितना सिंपल है, इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अब देखते हैं पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, पिन जॉइंटेड और स्पेस। पिन जॉइंटेड बोले तो ये, इसमें से ये 2 डायमेंशनल प्लेन, ये 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस लाइन में देखो इक्वेशन है 3j माइनस आर। सो द इक्वेशन विल बी हियर 3j माइनस आर। मैं यहां लिख देता हूं dk इज इक्वल टू 3j माइनस आर, ये बेसिक इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन में अपने को चाहिए नंबर ऑफ जॉइंट्स। सो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 जॉइंट्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितनी हैं? ये रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन। ओके, ये स्लाइडर है, तो यहां पर रहेंगे 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन 0 हो जाएंगे। स्पेस में XYZ 3 रिएक्शन रहेंगे। ये स्लाइडर है तो एक डायरेक्शन में मूव होगा, वो दूसरे 2 डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, बराबर है। जहां पे रेस्ट्रिक्टेड है, रेजिस्टेंस है, वहां पे रिएक्शन डेवलप होती है। तो ये हो गई 2। ओके, ये 1, क्योंकि रोलर जो है ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि सपोर्ट है, लेकिन ये रोलर ऐसे जा सकता है, ऐसे आ सकता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में ये मूव हो सकता है, एक्स और जेड डायरेक्शन में ये मूव सकता है ना। लेकिन वाई डायरेक्शन अगर ये मानते हैं तो इधर में मूव नहीं होगा। ओके, वो देखना है। यहां पर 2, ये जो है ये हिंज है, मोमेंट 0, ये सभी हिंज ही है, मोमेंट 0, बराबर है। लेकिन यहां पर रिएक्शन कितनी रहेंगी? XYZ डायरेक्शन में। यहां पर ये तीनों हिंज ही है, तो मोमेंट का सवाल ही नहीं। रिएक्शन में मोमेंट भी लेते हैं अपन, लेकिन यहां पे मोमेंट डेवलप ही नहीं होगी। यहां पर 3 रिएक्शन आएंगे, अलोंग X, अलोंग Y, अलोंग Z डायरेक्शन। तो ये 3, बराबर है। सो हियर 1 2 और ये 3, सो हियर 3, यहां पर 2 और ये 1। ये फिक्स है, फिक्स है तो रिएक्शन XYZ डायरेक्शन में रहेंगी, साथ में फिक्सिटी की वजह से मोमेंट भी रहेंगी, मोमेंट भी 3 डायरेक्शन में रहेगी। ओके, सो हियर द रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन जो है फोर्सेस, वो 3 फोर्सेस जो है वो 3 और मोमेंट 3, तो टोटल रिएक्शन हो गई यहां पर 6। ओके, अब टोटल जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, इट इज इक्वल टू 12। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, इट इज 12। सो R इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसमें पुट करते हैं 3। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? 5। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 12। ये हो गए 15 माइनस 12, इट बिकम्स 3। सो डीके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस गिवन फ्रेम इज 3। हो गया। कितना सिंपल है इक्वेशंस यूज करके। अब आगे देखते हैं एक एक। हाँ, अब रिजिड देखने वाले हैं। पिन का तो हो गया, रिजिड रिजिड में और है प्लेन और स्पेस। पहले प्लेन का देखते हैं, तो ये रिजिड का सेक्शन हो गया। इसमें से पहले प्लेन है तो 2D, ये इक्वेशन यूज करना होगा।
that equation I am going to write here. dk is equal to 3j minus r minus m डबल डैश प्लस आर आर, ये अपना इक्वेशन है. ओके, अब इस इक्वेशन में यहां पर अपने को रिजिडिटी जो दी गई अपन कंसीडर करते हैं कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, इनएक्सटेंसिबल मेंबर है ना, ये इनएक्सटेंसिबल रिजिड मेंबर है, ये अपन ने कंसीडर किया है अपन, या तो फिर ये न्यूमेरिकल में दिया है. ओके, अब यहां पर अपने को ये इक्वेशन ऑपरेट करना है, तो नंबर ऑफ जॉइंट लगेंगे. नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 4 हो गया. आर लगेगा रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, यहां पर फिक्स है, यहां पर भी फिक्स है, तो रिएक्शन प्लेन है तो 3 3, एक आर एक्स, दूसरी आर वाई और तीसरी मोमेंट. ओके, तो यहां पर रिएक्शन रहेगी 3, यहां पर रहेगी रिएक्शन 3, सो इट इज इक्वल्स टू 6. अब इसके अलावा क्या लगेगा, यम डबल डैश. अब यहां पर इनएक्सटेंसिबल दिया है, एक्सटेंड नहीं होने वाले, रिजिड है, तो मेंबर कितने हैं, 1 2 3, सो ये 3. ओके, आर आर रिएक्शन रिलीज. रिएक्शन रिलीज में ये इसमें से कुछ दिया है क्या, इसमें से कुछ भी नहीं है, ना तो स्लाइडर है, लिंक है, रोलर है, हिंज है, कुछ भी नहीं है. सो हियर इट इज इक्वल टू 0. जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. 3 इंटू जे मीन्स 4 माइनस आर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 0. When we solve this, we will get here 12 minus 9, it is 3. So dk is 3 for the given frame. इसके लिए dk की वैल्यू 3, ये है अपना dk, मीन्स डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, या तो फिर DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम. dk डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है. ओके, कितनी फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी डायरेक्शन में फ्रीडम है, डिफ्लेक्शन की और स्लोप की, बराबर है. ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ये मैं बता चुका हूं. रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम. अब रिजिड का ये जोन है, इसमें स्पेस दिया है, तो 3D वाला इक्वेशन जो है उसको लिखना होगा. सो हियर दैट इक्वेशन इज dk इज इक्वल टू 6j माइनस आर माइनस यम डबल डैश प्लस आर आर. अब यहां पे भी वही करना है. अभी यहां पे इनएक्सटेंसिबल मेंबर कंसीडर कर दिए थे अपन ने, यहां पे मैं ये कंसीडर करता हूं एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं, एक्सटेंसिबल यानी लेंथ उसकी कम ज़्यादा हो सकती है. अभी वही हिसाब से ये वैल्यूज जे कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, ये भी जॉइंट है एक, बराबर है. सो हियर नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 5. देन आर लगेगा रिएक्शन. रिएक्शंस केयरफुली, यहाँ पे रिएक्शन होगी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये स्पेस है ना करके 3 स्पेस है तो ये 6. सो इनको जोड़ दो तो वी विल गेट हियर द वैल्यू 12. हो गया, जितनी यहाँ पे बनी थी उतनी यहाँ पर भी रहेंगी, तो ये 12 रिएक्शन हो गया. अभी यम डबल डैश एंड इट इज इक्वल टू 0. कोई एक्सटेंसिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है, एक्सटेंसिबल दिया है तो यम डबल डैश 0. आर आर भी 0 क्योंकि कोई हिंज और स्लाइडर वगैरह नहीं है, वो भी 0. जस्ट वी पुट वैल्यू 6 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट 5 माइनस 12, then minus 0 plus 0 and it is equal to, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा 18. इनको जोड़ दो तो वी विल गेट 18 द आंसर.
हो गए। तो ये है डीके फॉर दिस फ्रेम। देन नेक्स्ट वन इज बीम। अब ये बीम देखते हैं। बीम के लिए जो इक्वेशन है अपने पास में ये वाला पहला है ना, तो ये अपन ने लास्ट में लिया क्योंकि इसके पहले जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी देखी थी वहाँ पर भी अपन ने बीम को आखिरी में लिया है, उसको मैच हो जाए इसलिए मैंने बीम को बाद में यहाँ पर कोट किया है, यहाँ पे पहले लिख दिया है, ये शुरू में लिख दिया है यहाँ पर। बीम 2D 2 डायमेंशनल रहेगी वो। और इक्वेशन देखिए आप, द इक्वेशन अवेलेबल फॉर डीके इज इक्वल टू 3J माइनस R माइनस M डबल डैश एंड प्लस RR। अब इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स कौन से ये 1 2 3 और ये 4 बराबर है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ओके, एक यहाँ पर रिएक्शन रहेंगी 1, यहाँ पर रहेंगी 2, यहाँ पर रहेंगी 1, तो टोटल रिएक्शन इज 4। M डबल डैश कंसिडर करेंगे अपन और RR इज ऑल्सो 0। When we solve by putting these values 3J is 4 minus R is 4 minus 0 plus 0, here it is 8 and dk in our case is 8। ओके, यदि यहाँ पर ये जो मेंबर्स है इनएक्सटेंसिबल अगर दिया है, इनएक्सटेंसिबल अगर इनएक्सटेंसिबल है तो M डबल डैश की वैल्यू ये 3 हो जाएंगी और ये डिडक्ट करना होगा। सो हियर dk इन दिस केस इज इक्वल टू ये 8 तो है बराबर है, -3 इट इज इक्वल टू 5। ये यदि एक्सटेंसिबल है तो बराबर है। ये इनएक्सटेंसिबल के लिए 5 क्योंकि 3 डिडक्ट करना होगा, उस हिसाब से अपने को M डैश लेना होगा। M डबल डैश बोले तो ये एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, 3 मेंबर हैं जो कि इनएक्सटेंसिबल या तो रिजिड है, तो उसको घटाना होगा क्योंकि इक्वेशन में -M डबल डैश है। और अपन ने यहाँ पर कंसिडर किया था एक्सटेंसिबल, तो एक्सटेंसिबल अगर है तो ये आंसर आएगा 8, इनएक्सटेंसिबल है तो आंसर आएगा 5। ओके, तो ये एक बेसिक इक्वेशंस काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी की मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद में अपन देखने वाले हैं ये टेबल का यूज करके स्टैटिक, अगर सिर्फ स्टैटिक पूछा है तो क्या करना है, काइनेमेटिक पूछा है तो क्या करना है, और दोनों मिला के अगर पूछा है तो वो क्या करना है। तो इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसको देख के अगर आप न्यूमेरिकल छुड़ाते हैं तो ये टेबल आपको मेमोराइज हो जाएगा, देयर नो प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ मैथमेटिकली अगर याद करना है तो बेस्ट वे है, फार्मूले याद करना है तो न्यूमेरिकल छुड़ाइए। मैंने आपको पहले बताया था नंबर ऑफ सेंसेस अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, बॉडी के सेंसेस जो है वो, और उसकी वजह से अपने को वो जो इक्वेशन है वो लर्न हो जाता है और स्टेप्स भी अपने को अच्छे से लर्न हो जाती है। तो प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो उसको अब इस टेबल को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए ताकि इनडिटर्मिनेसी का कोई भी कैसे भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स। ओके।